रिपोर्ट कार्ड को आप सबके समक्ष मैं रख रही हूँ। साथ में हमारे जिलाधीश हैं गोदावर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा जी, हमारे समस्त सहयोगी जन और पत्रकार बंधुगण। कल ही हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्य आतिथ्य में और देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी के नेतृत्व में जनादेश पर्व हम सब ने मनाया। मैं आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को भी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने हमें सेवा करने का अवसर छत्तीसगढ़ में दिया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को समझकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। अगर हम पुरानी बातों पे जाते हैं तो ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि 2001 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनी और वो 3 साल में कांग्रेस की सरकार में जिस तरह के कारनामे छत्तीसगढ़ में हुए, जनता ने 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद वो 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने भूख से विजय छत्तीसगढ़ में दिलवाया। बच्चों की बात करूं मैं, किसानों की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो हम देखेंगे तेजी से जो डेवलपमेंट उस कार्यकाल में हुआ वो आप सबके समक्ष है। फिर से जनता ने विपक्ष को आशीर्वाद प्रदान किया और वो छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने जो हाल छत्तीसगढ़ का किया था उससे बदतर स्थिति 18 से 23 में कांग्रेस की सरकार में देखने को मिली। भ्रष्टाचार का आलम, स्वेच्छा की सरकार, किसी व्यक्ति की स्वेच्छा के अनुरूप प्रदेश में सरकार चल रहा था, ऐसा प्रतीत होता था। योजनाओं पे देखें, चाहे हम किसी भी विषय को छत्तीसगढ़ पे उठाकर देखते हैं, हमारे विश्वसनीय एजेंसीज जिनके ऊपर कालिक लगा हुआ है और कई लोग जेल के राहों पे भी जाने लगे हैं, तो एक अविश्वसनीयता सरकार के ऊपर सरकार में ही देखने को मिल सकता है। हमें जनादेश मिला है और जन भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। जन भावनाओं के अनुसार कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है चुनाव लड़ने के पहले, और चुनाव के समय जो हमारा घोषणा पत्र था, उन घोषणा पत्र में हमने किसानों की बात कही थी, हमारी बहनों की बात हम लोगों ने की थी और सारे विषय पे जिन जिन बिंदुओं पे हम लोगों ने लोगों के समक्ष हमारे घोषणा पत्र में जो बातें थी उन्हें सरकार बनते साथ ही हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उस दिशा पे पहल करके अक्षरशः पालन करते हुए उन कार्यों को कराने की तरफ अग्रसर हुए। सरकार बनने के पूर्व ही ये बात पार्टी के मैनिफेस्टो में था, कहा गया था तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और जिस तरीके से पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में आवास की स्थितियां थी, उन आवास व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, बनाने के लिए जिस तरह कार्य होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में रुकावटें थी। तो हमारी तरफ से ये बात था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वो 18 लाख परिवारों के खातों में पहले पैसा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पे जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी को भी मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस बात को मुख्यमंत्री बनते साथ ही सबसे पहले 18 लाख परिवार के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री निवास पे। किसानों की बात आई, धान की कीमत बढ़ाने की बात हो, 21 क्विंटल 20 क्विंटल धान सरकार के द्वारा खरीदने की बात कही गई थी, वो हमने प्रारंभ किया। ऐसे लगातार अगर हम देखेंगे तो हमारी महिला बहनों को कैसे सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए,
महतारी वंदन योजना लागू की गई और लगातार 1 तारीख को हमारी बहनों के खातों में 1000 रुपये आता है। और अभी आप देखेंगे कि बैंकों के ट्रांजैक्शन भी जो है हमारी बहनों के कारण से वो कई गुना बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ गया है। अभी हम सब बैठकर बात भी कर रहे थे, उसके आंकड़े भी अलग से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दें। तो इस सशक्त महिला समाज के को कैसे मजबूत किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से चिंतन रहा है और उस दिशा पे भी पहल किया गया है। हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे व्यक्तिगत विकास की बात करें, तो इन सारी योजनाओं को लेकर पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये छत्तीसगढ़ और बस्तर भी बेहतर कैसे हो, उसके लिए भी पर्यटन को भी उद्योग में शामिल करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई भी देती हूँ। और ये 1 साल में जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली पूरे देश में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। आप देख रहे होंगे कि लगातार कांग्रेस ने वर्षों राज किया लेकिन कभी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। रिपोर्ट कार्ड पेश करने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप किस भाव से काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति कैसी है और इच्छा शक्ति के आधार पे आप जन भावनाओं को कैसे तराश के उनके अनुसार कार्य संपादित करते हैं। ये कार्य कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए हम इस दिशा पे पहल भी कर पा रहे हैं। तो लगातार हम सब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देती हूँ और उसके साथ साथ इन मुख्य बिंदुओं के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे इन जिलों पे भी जिस तरीके से व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, पर्यटन की दृष्टि से डेवलपमेंट की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाओं की बात हो, लगातार हम इस दिशा पे पहल कर रहे हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं हमारे इस कोंडागांव जिले की बात करूं तो 2-4 विषय मैं आप सबके समक्ष में रखना भी चाहूँगी। इस हेल्थ के उसके सेक्टर में भी अभी आप देखेंगे कि लगातार एम्बुलेंस की कमी हमारे इस जिले में बनी रही। अभी लगभग इस दिशा पे हम लोगों ने प्रयास करके 300 वाहन, 3 एम्बुलेंस, ऐसे 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था इन 1 साल के अंदर हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्था इस पे हो उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम कोंडागांव में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने में सफल हो जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर बनाएं और मेन पावर्स भी हमारे यहाँ डेवलप हो, दिक्कतों का सामना हमारे लोगों को ना करना पड़े। डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सड़क, पुल, पुलिया की बात करते हैं, हम अन्य हमारे बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो लगभग 200 करोड़ से ऊपर का काम, 200-250 करोड़ से ऊपर का काम हमारे इस जिले में स्वीकृति मिली है, जिसके कार्य आधे प्रारंभ हो चुके हैं और आधे प्रारंभ होने वाले हैं। क्राफ्ट सिटी के नाम से हमने जो कोंडागांव जिला बना था तो कोंडागांव को एक क्राफ्ट हब बनाने की दिशा पे हम सब ने पहल किया था और उस पर हमारे जो आर्टिजन हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए इस दिशा पे लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत भी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें IICD के द्वारा भी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी उससे भी मुझे लगता है कि हम उसमें सफलता हासिल कर लेंगे और एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगा जो आने वाले समय में एक अलग पहचान कोंडागांव की तो है ही है, उसके साथ साथ एक अलग पहचान भी इस कोंडागांव का बनता जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं किसानों के लिए डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार के बदौलत जो बेनिफिट्स फायदे हैं वो हमारे इस जिले को मिलेगा, हमारे इस प्रदेश को मिल रहा है और आने वाले समय में 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने स्वीकार किया
उस गारंटी को 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारा ये छत्तीसगढ़ भी अपनी प्रथम भूमिका, अव्वल भूमिका निभाएगा। और उसमें अगर हम प्रदेश की बात करें और जब नीचे अन्य इंडिकेटर्स पे हम अपने ज़िले की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी उन सारे इंडिकेटर्स को प्रदेश में भी प्रथम स्थान पे रहेंगे और बेहतर व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस कोंडागांव में आने वाले 10 साल में कैसा हमारा ये कोंडागांव हो, उस सपने को भी लेकर हम आप सबसे और हमारे इस कोंडागांव की जनता से भी लगातार चर्चा करेंगे ताकि हम बेहतर व्यवस्थाओं को बना सकें। इस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो कोंडागांव में एक जो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 3,61,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। बंधा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए। मैं तालाब की बात इसलिए कर रही हूँ कि कोपाबेड़ा बंधा तालाब जो है वो लगातार लोगों की मांग रही कि उसको उसकी सफाई हो और उसका जीर्णोद्धार हो, उस पर काम चलता रहे। हम लोगों ने प्रयास भी किया था और 11-12 में उस पर इनिशियल कुछ प्रारंभ कार्य भी हम लोगों ने कुछ सैंक्शन भी करवाए थे। लेकिन कोंडागांव का भी मैं एक दुर्भाग्य ही कहूँगी कि हम सैंक्शन कराए हुए कामों को भी हम पूर्ण नहीं करा पाए, चाहे वो हमारे ग्राउंड्स की बात हो, ग्राउंड की बात हो या अन्य बहुत सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो कहीं ना कहीं हम इन 10 सालों में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेला। और कोंडागांव में मैं कहूँ तो हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में 10 साल में हमारा ये कोंडागांव पीछे हुआ और कहीं ना कहीं हम विकास के दर में पीछे हैं। तो आने वाले समय में ये जो नुकसान है इसको भरपाई करते हुए हम डबल छलांग कैसे लगाएं, इस दिशा के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और इस कोंडागांव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन युक्त सरकार अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और प्रारंभ हो चुका है। तो आने वाले समय में एक नए आयामों के साथ हम इस कोंडागांव को हमारे इस छत्तीसगढ़